अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं हूँ अरसल नदीम। दोस्तों, मेरे साथ जो आज बैठे हैं ये मिस्टर शाम अहमद, इनका नेम है। एमबीए मार्केटिंग है माशाल्लाह, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो है ना काम वगैरह कर चुके हैं। और जब भी मेरी इनसे बात होती है तो काफ़ी हेल्दी टॉक रहती है डिफरेंट इश्यूज़ को लेके सोसाइटी के हवाले से। तो जी शाम साहब, सबसे पहले बताएं क्या मजाज, कैसे मजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त। अच्छा शाम साहब, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि आजकल मोस्ट कॉमनली हमने देखा है, ये स्पेशली अगर मैं देखता हूँ यंगस्टर्स को, ठीक है, उनके अंदर जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कम हो गई है। हुँ, हर चीज़ का वो जो रिएक्शन है वो बहुत जल्दी आ जाता है। चाहे एक सबसे छोटा सिबलिंग है आपका घर में, ठीक है, वो आप उसका बड़ा भाई या उसके वालिदैन कुछ उसको कहते हैं, चाहे उसकी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कह रहे हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं उसका जो आगे से रिएक्शन होता है वो डेफिनेटली जो है ना काबिल कबूल नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, इसकी मेन वजह क्या है? कुछ इस सब बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी, अरसल भाई मैंने जो अभी तक ऑब्ज़र्व किया है माशरे में और अपने गिरदो-नवा में जितने भी लोग हैं, जो ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो आजकल ना थोड़ा-सा रिएक्शनल अप्रोच की तरफ आए हुए हैं। उस वजह से माशरे में एक बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो मैं उनके मुतालिक जब सोचा तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि उसकी जो वजह है वो ये है कि शायद उनके घर में उनको सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखाया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि आप घर में ये बात करें, वैसे ना करें, आप सबके साथ सच बोलें, आप ज़्यादा बोलें और आप ऐसे करें, आप ये एजुकेशन हासिल कर लें, इसके फ़ौरी बाद आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। यानी उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जाती हैं, जो कि बिल्कुल आपको डिफरेंट वे में मिलती हैं जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आते हैं। वेरी नाइस। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हैं तो फिर आपको कोई नई चीज़ें जो फेस करने का मौका मिलता है तो वो आपने कभी एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट ही नहीं की होती, तो इस वजह से वो आपको फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके अंदर ये कि जो मुझे लगता है कि उसका मैं सॉल्यूशन भी साथ साथ ही बता देता हूँ, क्योंकि ये परेशानी का तो हर एक को पता है, लेकिन सॉल्यूशन जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि यंगस्टर्स को सबसे पहले तो अपने आप को काम डाउन करना चाहिए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ों ने ठीक ही होना होता है। लेकिन हम्म। अभी किसी भी चीज़ का अगर वक़्त नहीं है तो हम ज़बरदस्ती उस चीज़ को हल नहीं कर सकते। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन तक थोड़ा-सा टाइम गेन करना पड़ता है। अब वो टाइम जो है, वो टाइम टेकिंग जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे स्पेंड किया जाए। क्या हमारे जो अदारे हैं, जो स्कूल्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या कोई ये अहम किरदार अदा करते हैं इनकी लाइफ के सोच में, जैसे वो बन जाते हैं अनफॉर्चुनेटली आजकल जो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी जो है ना उनके अंदर एक सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है किसी भी चीज़ को लेके? जी, बिल्कुल, आपके इदारे ये आपकी दरसगाह के तौर पे आपकी एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, कि जिस हुँ, तरह आपको घर में सारी तरबियत मिलती है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये इंस्टीट्यूट्स ही होते हैं जो आपकी तरबियत करते हैं। वहाँ पे मैटर करती है आपकी कंपनी, आपके असातिज़ा जो आपको मिलते हैं। अगर वो आपको मोटिवेट करने वाले हैं, अगर आपको अच्छे लोग मुयस्सर आ जाते हैं आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, तो यकीनन आपकी सोच भी एक अच्छी और पॉज़िटिव वे में चलती है। लेकिन अगर वहाँ पे आपको कुछ नेगेटिव पीपल मिल जाते हैं आपकी कंपनी में, तो यकीनन आपकी सोच भी उनको देख के वैसे ही हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आगे क्या है, लेकिन आप उस वक़्त में हर एक की बात पे यकीन कर रहे होते हैं, क्योंकि आप तो उनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जानते। तो आपको ये लग रहा होता है कि वो जो चीज़ें, और ये ऐसे ही मैं कहूँगा कि जैसे इंसान का एक स्टमक होता है, उसको आप किसी भी चीज़ से भरेंगे ना, तो वो उसका ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। जैसे अगर आप अपने स्टमक को आप बाहर की और गंदी आलूदा चीज़ों से आप भर लेंगे, तो यकीनन आपकी बीमारियाँ ही आपका रिज़ल्ट में आएँगी। इसी तरह बिल्कुल ये ठीक है कि है। अगर आप अपने स्टमक को हेल्दी फूड्स और मुनासिब खुराक के साथ अगर आप अपने आप को फ़िल करेंगे, तो यकीनन उसके जो रिज़ल्ट में आपको आपकी अच्छी बॉडी और अच्छी सेहत ही मिलेगी। यानी कि कंपनी इज़ इम्पोर्टेंट, यानी जी, कि जो कंपनी भी इज़ मोस्ट कंपनी इम्पोर्टेंट। आपकी आती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल की जनरेशन है, ठीक है, आप क्या देखते हैं कि हर बंदा जल्द से जल्द जो है ना कामयाब होना चाहता है। हुँ, वो चाहता है कि मैं आज अगर कोई जॉब जॉइन करता हूँ तो मुझे कल ही प्रमोशन मिल जाए, इवन दो कि मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाऊँ। तो ये इतना, फिर वही बात आ जाती है कि वो सब्र क्यों नहीं है, लाइक, क्योंकि तरक्की तो एक प्रोसेस का नाम है, जो जी बिल्कुल। सक्सेस है वो ओवरनाइट जो है वो नहीं मिलती। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फैब्रिकेट किया गया सोसाइटी को देख के। जब जो लोग कामयाब हैं हम उनकी तरफ देखते हैं कि यार ये फॉर एग्जांपल ऐसा है तो हमें भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन उतनी मेहनत वो नहीं करते। मुझे ये लगता है कि जो प्रोसेस आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वो
हम नहीं गुजारना चाहते, उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि कामयाबी हमें फौरी तौर पे मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये आर्टिफिशियल कामयाबी या आर्टिफिशियल सक्सेस इसे कहते हैं, और ये कभी भी देर पा नहीं रहती। और कोई भी चीज़ जो अपनी पूरी चेन से गुजर के नहीं जाती, वहाँ पे आप हमेशा नुकसान में रहते हैं। अगर कोई शख्स डायरेक्टली सीईओ बन भी जाता है, लकीली या बाय मिस्टेक, तो वो उसे पूरी हायरार्की का सिस्टम नहीं हाँ, पता, उसको तो उसे काम का चलाना भी नहीं पता ही आता। नहीं है। हाँ, उसने काम जस्ट का वो नहीं बुक्स पता। में पढ़ा होता है कि सीईओ होता है, वो ये करता है, वो करता है। बिल्कुल ठीक है। तो उस काम को समझने के लिए आपको उसकी ईच एंड एवरी पोजीशन से गुजरना पड़ता है। वहाँ से अगर आपको टाइम स्पेंड आपने किया ही नहीं है, आपने उन चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से वो जॉब करके ही गुजरे, लेकिन आपको उस पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर अदर देन सीईओ रह के वहाँ पे टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। तो फिर आप कहीं जाके कुछ अरसे बाद आप सोच सकते हैं कि जो भी सारी चीज़ें हैं, सारा सिनेरियो आपको समझ आ जाए। अच्छा, आज के दौर में श्याम भाई मुझे आप ये बताएं कि एजुकेशन कितनी अहम है? जब 2 चीज़ें होती हैं, एजुकेशन और स्किल्स, ये दोनों मैटर तब करती हैं जब ये रेलेवेंट भी हों। अगर आपके पास एजुकेशन किसी और चीज़ के मुतालिक है, लेकिन स्किलफुल आप किसी और चीज़ से रेलेवेंट है, तो जब तक इनकी आपस में रेलेवेंस नहीं होगी, तो तब तक आप जॉब अपॉर्चुनिटी जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। थोड़ा-सा इमोशनली जब हम लोगों को देखते हैं, क़ुव्वत बर्दाश्त को हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त जो है ना वो कम है। मुझे ये बताएँ कि क्या स एक तो ठीक है आपका जो घर का माहौल है वो मैटर करता है कहीं न कहीं इस मामले में। क्या सोसाइटी भी कोई ऐसा इम्पैक्ट छोड़ती है या इफ़ेक्ट छोड़ती है हमारे नौजवानों के ऊपर या हमारे ऊपर? सोसाइटी का कोई लेना-देना है इस सिनेरियो में कि वो एक बंदे की शख्सियत को बदल देते हैं कहीं न कहीं? नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे सोसाइटी ही मेन रोल प्ले करती है। सोसाइटी, हमारे फ्रेंड सर्कल जो होता है ना, ये भी सोसाइटी का ही पार्ट होते हैं। सोसाइटी ये भी है कि आप किसी एटमॉस्फेयर में जॉब कर रहे हैं, तो जिन लोगों से आपका डेली में राब्ता होता है, वो भी आपकी सोसाइटी है। फिर ये है कि आप जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, फिर ये है कि किसी जगह पे आपको कोई नुकसान झेलना पड़ जाता है, किसी जगह पे फ़ायदा उठाना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलके वो एक सोसाइटी बनती हैं। बिल्कुल ठीक है। हम इस सोसाइटी से ही सीख रहे होते हैं। अगर किसी को किसी जगह पे नुकसान हो रहा है कोई चीज़ की बाइंग के ऊपर, तो वो यकीनन आइंदा के लिए बाइंग जो वो ज़्यादा केयरफुल होके करेगा। तो उसकी शख्सियत में ये जो चेंज आया है, ये उस सोसाइटी की वजह से आया है। सोशल मीडिया को देखते हुए स्पेशली हम जब देखते हैं लोगों को फैब्रिकेट लाइफ की होती है, ठीक है, अच्छी जगहों से रेस्टोरेंट से खाना खाना, ये गाड़ी जो है ना ड्राइव कर रहे हैं, ये लाइफस्टाइल है, यहाँ पे जो है ना हुँ। विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे सैर व तफरीह हो रही है, हम सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज़ें देखते हैं। क्या ये उनको देख के क्या हमें भी हम क्या करते हैं कि हम भी उस लाइफ को जो है ना गुजारना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि यार जैसे वो लोग सक्सेसफुल हैं, हालाँकि टोटली सोशल जो मीडिया की लाइफ है वो टोटली डिफरेंट रियलिटी से है, टोटली डिफरेंट है। वो आप कभी भी आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार जैसे लाइफ वो दिखा रहे हैं, उनकी रियल लाइफ भी वैसी ही है, ठीक है? वो टोटली जो है ना वो डिफरेंट है। तो हम उसको रिलेट करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कहीं न कहीं डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ना हम कोई भी एक्टिविटीज़ जो कर रहे होते हैं ना, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कर रहे होते हैं। जैसे अगर किसी शख्स को ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो पैसे के हवाले से ही जो रेलेवेंट जो वीडियोज़ होती है ना, वो ही देखता है, और हुँ, उसका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, वो भी हमसे उससे रेलेवेंट ही चीज़ें मज़ीद आपको दिखाते हैं। यानी कि यूज़ हमारा जो है ना मैटर यूज़ करता है। हमारा वो मैटर करता है कि वो किस तरह की चीज़ें हम देख पाते हैं, और जैसी-जैसी हम देखते हैं चीज़ें, वो हमारे माइंड के अंदर अपना असर रखना शुरू कर देती हैं, और जब हम सो भी रहे होते हैं, तो तब भी वो चीज़ें हम पे हावी हो रही होती हैं। और एक वक़्त आता है कि जब हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें हम पे इतना ज़्यादा माइंड प्रेशर और माइंड जो बर्डन बन जाता है कि वो हमारी लाइफ़ को ज़रा स्ट्रेस में ले जाता है कि हम ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर पाते जो सोशल मीडिया के ऊपर बाकी कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हम क्योंकि उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कुछ एस्पेक्ट से वाकिफ़ होते हैं, हम उनकी पूरी लाइफ़ को नहीं देख रहे होते बिल्कुल ऐसे ही, वो कि चंद सोशल सेकंड्स की लाइफ़ दिखा जी रहे होते बिल्कुल, हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई आता है, तो वो अगर गाड़ी में आ रहा है, वो अगर जितने पैसे उड़ा रहा है, ना तो हमें ये पता कि वो गाड़ी उसकी अपनी है या रेंट की है, ना वेरी हमें ये नाइस। पता होता है कि वो जो पैसे लुटा रहा है, वो उसके अपने ये जाली नोट हैं, सिर्फ़ वो बिल्कुल ठीक वीडियो है। के लिए वो कर रहा है। तो इस वजह से हमें उन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। आप कोई भी अपनी एडवाइस जो आपने अब तक की लाइफ़ में सीखी हो, जो हमारे देखने वालों को आप दे सकें, कैसा क्या होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ़ को बैलेंस कर सकें? कहीं भी डिप्रेशन में, इमोशनली किसी भी जगह पे हम ड्रैग ना हों। लाइफ़ को बैलेंस करने के लिए
मैंने अपनी एज में जितना भी टाइम स्पेंड किया है हमेशा खुद के ऊपर सोच विचार ज़रूर की है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं इस घराने में पैदा हुआ हूँ तो इनकी कही गई हर बात ठीक है। मैंने माशरे से सीखने की कोशिश की है और वहाँ पे मैंने अपने लिए बेस्ट चीज़ की तरफ जाने की कोशिश की है। वहाँ पे मुझे ये लगता है कि अगर हम वाकई में कामयाब और अच्छी और खुशाइन लाइफ गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन चंद चीज़ें हैं उनकी तरफ हमें आना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। उसकी सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि हमें बीइंग मुस्लिम अल्लाह पे बिलीव स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से ही होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। उसका मतलब यही है कि वो हमें अगले वक्त में ज़्यादा बेहतर लाइफ गुजारने की तरफ लेके जाने के लिए ही है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो भी जॉब कर रहे हैं या हम स्टडी कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर महारत हासिल करने की तरफ जाना चाहिए, ना कि सिर्फ टाइम स्पेंड करके बस गुजारा हम कर रहे हैं। हम फिर एंड पे ये खुदा से भी हम ये गिला करते हैं कि हमें ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। उसकी वजह ये है कि अल्लाह पाक जब बंदा कोई चीज़ डिज़र्व करता है ना तो उसको तभी वो चीज़ देता है, ये खुदा की कुदरत है। उससे पहले वो सम टाइम कुछ टाइम के लिए दे के चेक करता है कि अगर कोई बंदा किसी अच्छे काम की वजह से कोई अच्छी चीज़ उसे मिल भी जाती है लेकिन वो उसे डिज़र्व नहीं प्रॉपर कर रहा होता, तो लेकिन वो चीज़ लेने के बाद ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दे फिर तो वो उसे कंटिन्यू कर देगा, अदरवाइज़ ये है कि वो नहीं ले पाएगा। तो इस वजह से ये कि डिज़र्व करना खुद में ये बड़ा ज़रूरी है, खुद का मुहासबा करना बड़ा ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ जो डिमांड कर रहे हैं, जो वो आप ख्वाहिश कर रहे हैं, वो उसके लिए आपको पहले खुद में वो उतनी कैपेबिलिटी भी लाने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप कोशिश ये करें, चाहे जल्दी या अगर किसी को जल्दी कामयाब होना है तो वो जल्दी कैपेबिलिटी लेके आए। इसका मतलब कैपेबिलिटी उस चीज़ को नहीं कहते कि हमें पता हो कि भाई ये पोजीशन लेके आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं तो ये कामयाबी है। कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि उस पोजीशन पे आने के लिए जो सारी महारत है, जो सारी मेहनत है, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड भी किया जाए, उसके ईच एंड एवरी फैक्टर को भी अंडरस्टैंड किया जाए। जो उसके फिर इंग्रेडिएंट्स हैं वो जी बिल्कुल, फिर आप जाके डिज़र्व करते हैं और जब इंसान कोई चीज़ डिज़र्व करता है तो खुदा उसे दे देता है। वेरी नाइस। श्याम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, जाते जाते मैं ये कहूँगा कि वो काम करें जो सही है, वो नहीं जो आपके लिए सही है।